आपको ये भी दिख रहा है कि आने वाले 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा का सूफा साफ होने जा रहा है? वो आखिर आप मणिपुर को भी क्या इलेक्शन की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं? भाजपा सरकार की ये पॉलिसी देश की जनता को गुमराह करने की पॉलिसी है। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का सरकार पर अतिरिक्त बजट पड़ेगा। आपको अगर जानकारी होगी, अगर आप जाएंगे पुराने उसमें, तो 1967 तक तो एक ही साथ होते थे। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से, और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक इस समय के सबसे ज़्यादा तूल पकड़ने वाले मामले को लेकर, जो है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको बता दें कि भारत में लगातार जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है उस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देता दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक पुराना इतिहास भी जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जुड़ा हुआ है, जो हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि सन 1951 से लेकर सन 67 के बीच में भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। और एक समय था जब था 1983, और जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा पुनः इसका प्रस्ताव जो है या फिर सुझाव जो है वो दिया गया था। और अब 2023 में जब 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दोबारा से इसके ऊपर एक कमेटी जो है वो बनाने का सुझाव रखा गया है, और कमेटी बना दी भी गई है, जिसको लेकर जो विपक्ष है उसका तरह तरह का जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। हम आपको सुनवाएंगे पक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या कहना है। क्या आपको ये सवाल करते हुए क्या ये ख्याल नहीं आया कि वन इलेक्शन वन नेशन की बात किस समय हो रही है? आज जब 24 के लोकसभा के इलेक्शन हमारे सिर पर हैं और हम लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, तो आज मोदी जी को वन इलेक्शन और वन नेशन की याद आ रही है। 10 साल से आखिर आप सरकार में थे कि तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि निर्वाचन पे लगातार बोझ पड़ता है पूरे साल भर, और लगातार पैसे की और धनानी भी होती है। आज जब इलेक्शन सिर पर आ गए हैं और आपको ये भी दिख रहा है कि आने वाले 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा का सूफा साफ होने जा रहा है, तो आज आप लाते हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन। मैं पूछती हूँ कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर इतने लंबे समय से जल रहा है और आज तक अभी तक इस घड़ी तक भी मणिपुर की आग शांत नहीं हुई है। क्या आप मणिपुर की चिंता कब करेंगे मोदी जी? क्या मणिपुर के भाई बहन भारत के भारतवासी नहीं है वो? आखिर आप मणिपुर को भी क्या इलेक्शन की भेंट चढ़ा देना चाहते हैं? इसकी बात आप तब करिएगा जब आप मणिपुर में लोगों को राहत पहुंचा सकें, और तब लगे लोगों को कि हम एक पूरे भारतवर्ष के अंदर हम लोग सेफ हैं। आज प्रबल तरीके पर सभी लोगों के सामने है। इन ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अपनाकर देश की जनता को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अभी विगत दिनों इन्होंने 200 रुपये के सिलेंडर डाउन किए। आपको याद होगा कि कांग्रेस की तात्कालीन सरकार में 450 रुपये का एक सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब इन्होंने 200 रुपये कम करके ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम सिलेंडर के दाम भी कम कर रहे हैं। इसी प्रकार वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पर देश की जनता को गुमराह करके उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, देश के ज्वलनशील मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार की ये पॉलिसी देश की जनता को गुमराह करने की पॉलिसी है। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का सरकार पर अतिरिक्त बजट पड़ेगा, और देश के संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकारों को भंग करना पड़ेगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि राज्य सरकारों जो निर्वाचित तरीके से विजयी होकर आई हैं उनके लिए उनके पास क्या पॉलिसी है? क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी पे काम करके ये निर्वाचित सरकारों को भंग करने का काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया अलायंस के बाद आपको लगता है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो। आपको अगर जानकारी होगी, अगर आप जाएंगे पुराने उसमें, तो 1967 तक तो एक ही साथ होते थे। एक राष्ट्र एक चुनाव होता था, जो भी चुनाव होते थे सब एक ही साथ होते थे। और अगर ये अब फिर इस पर अगर पुनरावृत्ति अगर इसे हम चालू करते हैं, माननीय जैसे सरकार की केंद्र सरकार की एक योजना है कि एक राष्ट्र हो और एक ही चुनाव हो, तो इसमें कितना फ़ायदा होगा? देखिए, बार बार आचार संहिता लगने से बचेगी, बार बार जो एक धन का खर्चा होता है इलेक्शन में, हर चीज़ का एक मैन पावर का खर्चा होता है, सब बचेगा। जो काम 2 बार 3 बार में होते हैं वो एक ही बार में सब काम होंगे। एक पब्लिक को भी बार बार परेशान होने से बचाई होगी। हाँ, ये मानने की बात है कि शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत दिक्कतें भी हो सकती हैं और कुछ जानबूझ के लोग अपने मना सकते हैं कि दिक्कतें हैं,
मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत अच्छी पहल है माननीय मोदी जी की कि अगर ऐसा होता है हमारे राष्ट्र में कि एक ही चुनाव, एक ही साथ सारे चुनाव हों, वन नेशन वन चुनाव का जो आपका एक प्रपोजल है उसका मैं स्वागत करता हूँ और ये बहुत अच्छा कदम है। तो कांग्रेस को लेकर के कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को क्या है, विपक्ष का काम तो जो सत्ता पक्ष है उसका विरोध करना ही करना है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, तभी अगर हमारा विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध नहीं करेगा और मजबूत विपक्ष अगर जैसे कहते हैं नहीं होगा तो हमें भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। विपक्ष तो हमेशा, विपक्ष को तो आपकी बुराइयां निकालनी चाहिए, तभी तो हमारे अंदर हमें पता लगेंगी हमें काम करने में कितनी दिक्कतें या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें और क्या अच्छे तरीके से काम करना है। तो उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।